हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। मैं इंजीनियर विकास कुमार आप सभी को ऑनलाइन पोर्टल में स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे नेसेसरी कंडीशन बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी, यानी कि कोई भी सिस्टम यदि स्टेबल होगा उसका नेसेसरी लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे बेसिक टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी, जो कि हम लोग बीबो स्टेबिलिटी देखे थे। बॉन्डेड इनपुट बराबर बॉन्डेड आउटपुट होना चाहिए, ये सब हम लोग देखे थे। लेफ्ट साइड इस प्लेन में पोल लाई करना चाहिए, सब वगैरह वगैरह देखे थे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं स्टेबिलिटी का नेसेसरी कंडीशन क्या है। नेसेसरी है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल एक कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आपको दिया हुआ है a0 एस के पावर m प्लस a1 एस के पावर m माइनस 1 प्लस a2 एस के पावर m माइनस 2 प्लस a3 एस के पावर m माइनस 3 प्लस डॉट 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 प्लस am बराबर क्या 0। ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन दिया हुआ है। ये सिस्टम कब स्टेबल होगा, कब स्टेबल होगा? इसमें पहला कंडीशन ये है कि ऑल द कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन शुड हैव सेम साइन। अगर सभी पॉजिटिव होगा तो सभी पॉजिटिव हो, या फिर सभी नेगेटिव हो तो सभी नेगेटिव हो, मतलब नो साइन चेंज। इसका ये मतलब हुआ दैट इज नो साइन चेंज, दैट इज नो एनी साइन चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन में कोई भी साइन चेंज नहीं होना चाहिए। दैट इज नो एनी साइन चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन में कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, इसको हम लोग बोलेंगे। देयर शुड नो मिसिंग टर्म। कोई भी मिसिंग टर्म क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। यानी कि इसमें ऐसा नहीं हो कि इसके पावर m माइनस 1 वाला गायब है, m माइनस 2 वाला, ये 4 के बाद 2 है फिर 1 है 0 है, ऐसे नहीं होना चाहिए। कोई भी मिसिंग टर्म नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा तो सिस्टम तो क्या हो जाएगा? विल बी अनस्टेबल। ये अगर दोनों में से कोई भी अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तब सिस्टम क्या हो जाएगा बताइए? अनस्टेबल। लेकिन अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है फिर भी ये गारंटी नहीं है कि सिस्टम स्टेबल ही होगा। यानी कि कहने का मतलब है बट इफ ऑल द कोफिशिएंट हैव सेम साइन एंड देयर इज नो एनी मिसिंग टर्म्स वी हैव नो गारंटी दैट सिस्टम विल बी स्टेबल। अगर कोई कोफिशिएंट भी मिस नहीं किया हो, कोई साइन भी नहीं चेंज किया हो, तब भी हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि सिस्टम क्या बताइए आपका स्टेबल है। ये 100% आपका गारंटेड नहीं है कि सिस्टम इस केस में क्या होगा बताइए आपका स्टेबल ही होगा, ऐसा गारंटेड नहीं है। अब हम बात करते हैं कि ऐसा स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए फॉर स्टेबिलिटी वी यूज राउथ-हार्ट्ज़विक क्राइटेरिया। वी यूज राउथ-हार्ट्ज़विक क्राइटेरिया यानी कि इस स्टेबिलिटी को यूज करने के लिए RH क्राइटेरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं राउथ-हार्ट्ज़विक क्राइटेरिया, ये बहुत ही अच्छा क्राइटेरिया है। राउथ-हार्ट्ज़विक क्राइटेरिया के बारे में हम लोग देखेंगे कि कैसे बोलता है और क्या बोलता है राउथ-हार्ट्ज़विक क्राइटेरिया, इसको हम लोग बात करते हैं। तो अगला जो हमारा कंडीशन होगा राउथ-हार्ट्ज़विक क्राइटेरिया, ये क्या बोलेगा? नेसेसरी भी बोलेगा और सफिशिएंट भी बोलेगा। यानी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी ये किसके द्वारा डिफाइंड होगा? तो RH क्राइटेरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं राउथ-हार्ट्ज़विक क्राइटेरिया। तो राउथ-हार्ट्ज़विक क्राइटेरिया आपको बताएगा कि सिस्टम जो है से स्टेबल है। इसको मिटाते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। फिर हम लोग बात करते हैं RH क्राइटेरिया, जिसको बोलते हैं राउथ-हार्ट्ज़विक क्राइटेरिया। तो हम देखते हैं फुल डिटेल्स में क्या है भाई RH क्राइटेरिया। RH क्राइटेरिया से बहुत सारा स्टेबिलिटी टर्म को हम लोग क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे RH क्राइटेरिया क्या है। आज हम लोग देखेंगे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? राउथ-हार्ट्ज़विक क्राइटेरिया। राउथ-हार्ट्ज़विक क्राइटेरिया फॉर स्टेबिलिटी, या फिर इसको हम लोग RH स्टेबिलिटी क्राइटेरिया या RH क्राइटेरिया भी बोलते हैं। RH क्राइटेरिया या राउथ-हार्ट्ज़विक क्राइटेरिया इसको बोलते हैं। सबसे पहले इसका हम टेबल देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। हम एक कंसीडर करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। कंसीडर द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फॉलोइंग
कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। देखो हम लोग क्या क्राइटेरिया करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बराबर है ए नॉट इंटू एस के पावर 4, अपना मन से मान रहे हैं एस के पावर 4, एन कुछ भी हो सकता है, प्लस A1 इंटू एस के पावर 3 प्लस A2 इंटू एस के पावर 2 प्लस A3 इंटू एस के पावर 1 प्लस A4, ऐसा कुछ आपका है। एक कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है, इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारा ये जो कोफिशिएंट जो है से क्या है, नॉन जीरो है और कोई साइन चेंज नहीं है, ठीक है। कोफिशिएंट A0 A1 A2 A3 है क्या है, नॉन जीरो है, कोफिशिएंट जीरो नहीं है। कोफिशिएंट A0, A1, A2, A3, A4 आर नॉन जीरो एंड हैव सेम साइन। नॉन जीरो होना चाहिए और सेम साइन होना चाहिए। अब देखो क्राइटेरिया, ऐसे टेबल बनाएंगे हम, इसको RH टेबल भी बोलते हैं। RH टेबल अब बनाएंगे, राउथ-हर्विग टेबल। इसमें क्या करते हैं, हाईएस्ट डिग्री टर्म से हम लोग लेना चालू करते हैं। एस के पावर 4 से स्टार्ट करेंगे सर, एस के पावर 4 से स्टार्ट करेंगे, एस के पावर Q, एस के पावर 2, एस के पावर 1, एस के पावर 0, ऐसे लेंगे। एस के पावर 4, एस के पावर 3, एस के पावर 2, एस के पावर 3, एस के पावर 0, ऐसे लेंगे। ये जो है से बेसिकली हम लोग RH क्राइटेरिया हम लोग बनाने जा रहे हैं। एस के पावर 4, एस के पावर Q, एस के पावर 2, एस के पावर 1, एस के पावर 0, ऐसा कुछ है। देखो टेबल में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, जितना हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट A0 से एक एक छोड़ करके लिखेंगे, एक एक छोड़ करके लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ, ये अगर A0 होगा, A0, दूसरा क्या होगा, S4 के बाद 2 वाला के कोफिशिएंट लिखेंगे, A2, फिर किसका होगा बताओ, A4, ऐसा कुछ होगा। दूसरा में जो रिमेनिंग बच गया है A1 A3 A1 A3, बस इतना ही है। अब देखो, अब A वाला रो को आपको लिखना है। A वाला रो को कैसे लिखेंगे, इसको मान लिया जाए A जो है से कैपिटल A है, A जो है से मान लिया कि कैपिटल A है, ऐसा कुछ हम लोग मान लिया जाए, कैपिटल A है, इसको हम लोग मान लिया जाए कैपिटल A है। तो कैपिटल A कैसे निकालेंगे, देखो डिटर्मिनेंट निकालते होंगे तो क्या लिखते होंगे, A0 इंटू A3 माइनस A2 इंटू A1, ये लिखते होंगे। जस्ट डिटर्मिनेंट का उल्टा लिखना है, कैसे लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, पहले A वाला नहीं, पहले A वाला लिखेंगे, A वाला को फर्स्ट और ये हमारा फर्स्ट हो गया, सॉरी डिटर्मिनेंट में ऐसे लिखते हैं, इसका उल्टा लिखेंगे, A वाली हो जाएगा फर्स्ट और A वाली जो हो जाएगा माइनस में सेकंड, ये माइनस में सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड, ऐसे लिखेंगे। और डिवाइड बाय में पहला टर्म, जैसे कि देखो कैपिटल A निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, A0 इंटू A3, क्या लिखेंगे, A0, सॉरी उल्टा लिख रहे हैं, डिटर्मिनेंट का जस्ट उल्टा, तो क्या होगा A1 A2 माइनस कितना A0 इंटू A3, डिवाइड बाय में कितना लिखेंगे बताओ, डिवाइड बाय में A1, डिवाइड बाय में क्या लिखेंगे, A1। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। ये हमारा हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए A वाला टर्म्स निकालते हैं, यहाँ तो A3 हो गया, A है, A1 मान लिया जाए, कैपिटल A1 है, कैपिटल A2 निकालते हैं। कैपिटल A2 कैसे निकालेंगे, देखो कैपिटल A2 बराबर A वाला पहला रो जो होगा सब फिक्स होगा, सबके लिए पहला रो सबके लिए फिक्स होगा, बाकी सब के लिए बढ़ते जाएगा इस तरीके से, ठीक है। बाकी सब क्या होगा बताइए, बढ़ते जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, इसको कैसे लिखेंगे, A यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे, 0, तो क्या लिखेंगे A1 इंटू A4 फर्स्ट माइनस सेकंड, ऐसे करेंगे A1 माइनस इंटू A4 माइनस A वाली क्या कुछ नहीं है तो क्या हो गया बताइए, 0, डिवाइड बाय में कितना A1, ये कितना के बराबर होगा, A4 के बराबर, कितना के बराबर होगा बताइए, A4 के बराबर होगा। यहाँ तक बात समझ में आया। A जो है से A4 के बराबर हो जाएगा,
सिंपल A4 के बराबर हो जाएगा। यहाँ A2 माने थे हम लोग, A2 बराबर कितना, A4 लिख लें। क्लियर है, समझ में आया बात? यानी कि यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं आ रहा। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर कैसे लिख रहे हैं, A हमारा देखो ध्यान से, फिर से देखो लिखने के लिए सिखाते हैं। यहाँ कुछ नहीं तो 0 मान लेंगे। देखो फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड, यहाँ पर होगा A0 इंटू A3 माइनस A1 इंटू A2 बटा में कितना करना, A1। ये जो भी आएगा इसको क्या मानेंगे, A मान लिया जाए, कैपिटल A मान लिया। A वाला देखो, A वाली क्या, फर्स्ट A1 इंटू कितना, A4 माइनस कितना, A0 इंटू 0 डिवाइड बाई में कितना, A1। A कितना के बराबर होगा, A4 के बराबर होगा। थोड़ा सा इसको हम बड़ा लिखते हैं, बड़ा थोड़ा आपको यहीं पर कैलकुलेशन करने में आसान होगा। दूरी में लिखते हैं, इसी में कर देंगे। देखो सबसे पहले क्या था, A0, फिर क्या था A2, फिर क्या था बताइए, A2 के बाद क्या था A4। थोड़ा दूरी में लिखें, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। A1 A3 कुछ नहीं तो 0। अब देखो इसको लिखना कैसे, A वाला टर्म कैसे लिखेंगे, A वाली को लेंगे फर्स्ट, A वाली को लेंगे माइनस में क्या, सेकंड, बटा में A वाली। तो चलो देखो A0 इंटू कितना, A3 माइनस A वाली, A1 इंटू A2 माइनस A0 इंटू A3 बाई में कितना, A1। इसको हम लोग मान लिया जाए कि कैपिटल A कुछ है। इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ वाला टर्म को A वाली सब में कॉमन रहेगा, फर्स्ट कॉलम क्या रहेगा, सब में कांस्टेंट रहेगा। यहाँ देखो इसको कैसे लिखेंगे, A1 इंटू A4, A1 इंटू A4 माइनस कितना, A0 इंटू कितना, 0 बटा में कितना, A1। अगर ऐसा करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, A1 A1 कैंसिल हो जाएगा, A4 के बराबर होगा। क्लियर? अब इसको कैपिटल A मान लिए हैं। अब देखो दूसरा कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि S1 वाला टर्म को निकालते हैं, तो सेम प्रक्रिया यहाँ भी लगाएंगे। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, कैपिटल A है, A वाला को इससे गुना करेंगे फर्स्ट। डिटर्मिनांट अगर होता है ABCD ऐसे होता है तो इसको क्या लिखते हैं, AD माइनस BC, जस्ट इसमें माइनस लगा दो। यही चीज़ इसको इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, AD माइनस BC लिखेंगे। सेम चीज़ ये हमारा AD माइनस BC के जगह पर क्या लिखेंगे, BC माइनस AD लिखेंगे, बस सिंपल। यहाँ देखो हमारा क्या, फर्स्ट A वाली लिखेंगे, A इंटू कितना हो जाएगा, कैपिटल A इंटू कितना हो जाएगा बताओ, A इंटू A3 माइनस A इंटू A3 माइनस, इसके जगह पर अब क्या है, यहाँ पर A4 है, यहाँ पर A1 है ना, A1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, A1 इंटू A4, A1 इंटू कितना हो जाएगा, A4 के बराबर हो जाएगा, A1 इंटू A4 के बराबर हो जाएगा। डिवाइड बाई में कितना करेंगे, जो यहाँ पर आया है फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे, कैपिटल A, इसको सपोज B मान लिया, मन से मान लिया। अब यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, 0 है, यहाँ भी कुछ नहीं तो क्या मान लिया जाए, 0 है। फिर कैसे कल, A वाला तो सब में कॉमन ही रहेगा, तो A वाला माइनस 0, A वाला माइनस 0, A वाला भी क्या हो जाएगा, लड्डू, A वाला भी क्या हो जाएगा, लड्डू। अब देखिए अब ये टर्म निकालते हैं। A टर्म कैसे होगा बताइए, ये पहला ऐसे आ गया, ध्यान दीजिए इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, B इंटू, दूसरा पेन लेते हैं, B इंटू A4 माइनस कितना, A इंटू 0 बटा में कितना, B के बराबर होगा। तो B भी कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा, A4 के बराबर। यानी कि अगर एक 0 टर्म्स आए तो डायरेक्ट उसके ऊपर वाला टर्म को बैठा देना है। यहाँ 0 टर्म्स है तो डायरेक्ट यहाँ जस्ट उसके ऊपर वाला टर्म को क्या करना, आपको बैठा देना है। क्लियर है, समझ गए? इस तरीके से रॉथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया आपको बोलता है। इसमें अब देखो, अगर हमारा फर्स्ट कॉलम में कोई भी साइन चेंज नहीं होगा तब सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। ऐसा है कि अगर हमारा इन RH क्राइटेरिया, ये वाला टेबल कैसे निकालते हैं, वाला सीख गए टेबल निकालने के लिए। ए वाला टर्म कैसे लिखेंगे, जस्ट इसके नीचे वाला, ए वाला फर्स्ट माइनस कितना सेकंड करेंगे, बटा में क्या जो पहला टर्म्स है फर्स्ट रो का है। ए वाला कैसे किए, ए वाला माइनस ए वाला डिवाइड बाई पहला टर्म्स। इसमें फिर कैसे किए, अब यहाँ पर क्या है, इस सब को हटा के ए सोचो, इस सब के हटा के A4 सोचो, तो कितना A इंटू A3 माइनस कितना A इंटू A4 बाई A, इसको सबको मिला के B कुछ मान लो टर्म्स। कैलकुलेशन करेंगे तो सब समझ में आएगा। यहाँ क्या है बताओ, A वाली क्या है 0, A वाली क्या है भी 0 बटा एनी नंबर भी करेंगे तो क्या होगा 0। A वाली कितना हो जाएगा बताइए, A वाली कितना हो जाएगा हमारा, ध्यान दो,
यहाँ पर क्या है, ए दोनों को गुना करेंगे, माइनस ए दोनों को करेंगे, डिवाइड बाई में बी करेंगे, फिर कितना बचेगा A4। यदि हमारा फर्स्ट कॉलम में नो साइन चेंज इन फर्स्ट कॉलम, दिस सिस्टम क्या होगा, स्टेबल। इन RH टेबुलेशन, इन RH टेबुलेशन, टेबुलेशन वाला पॉइंट, इफ नो एनी साइन, नो साइन चेंज, नो साइन चेंज in first column, in first column, then system is stable। सिस्टम क्या होगा बताओ, स्टेबल होगा। अगर कोई भी साइन चेंज नहीं होगा तो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। अब अगर साइन चेंज होगा सिस्टम फर्स्ट कॉलम में, सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होगा। इफ कोई भी एक भी साइन चेंज हो या दो साइन चेंज हो, इफ साइन चेंज मतलब एक या दो, कुछ भी कितना भी चेंज होगा, साइन चेंज इन फर्स्ट कॉलम, देन सिस्टम इज अनस्टेबल। सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल। यानी कि स्टेबल होने के लिए फर्स्ट कॉलम में कोई भी साइन चेंज करना जरूरी नहीं है। अगर सिस्टम साइन चेंज कर रहा है तो सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। और जितना नंबर ऑफ साइन चेंज होगा उतना क्या होगा, राइट साइड में पोल होगा। नंबर ऑफ साइन चेंज इन फर्स्ट कॉलम, नंबर ऑफ साइन चेंज इन फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ राइट हाफ पोल। राइट साइड पोल या राइट हाफ पोल, राइट साइड पोल या राइट हाफ ऑफ एस प्लेन पोल, राइट साइड पोल। यानी कि राइट साइड पोल का जो वैल्यू होगा कितना होगा, नंबर ऑफ साइन चेंजेज इन द फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम में कितना साइन चेंज कर रहा है उतना RH होगा, राइट साइड पोल होगा। और अगर एक भी पोल अगर राइट साइड में लाई कर रहा है तो बताइए सिस्टम स्टेबल होगा कि अनस्टेबल, तो सिस्टम क्या हो जाएगा बताइए, अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल हो जाएगा तो यानी कि हमारा सिस्टम जो हो जाएगा से क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो सिस्टम को स्टेबिलिटी बताने के लिए कोई भी पोल राइट साइड में लाई नहीं करना चाहिए। अगर राइट साइड में सिस्टम लाई कर रहा है तो सिस्टम क्या हो जाएगा, आपका ऑटोमेटिक अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये हमारा ऑल पोल लेफ्ट साइड में लाई करने के लिए कोई भी साइन चेंज नहीं होना चाहिए। ये नेसेसरी साथ साथ सफिशिएंट भी है, क्योंकि अगर हमारा यहाँ पर कोई मिसिंग टर्म नहीं है, साथ ही साथ ये हमारा कोई साइन चेंज नहीं, फिर भी गारंटी नहीं कि सिस्टम स्टेबल ही होगा। लेकिन ये टेबुलेशन क्या बताता है, ये फर्स्ट कॉलम पर मेनली हम लोग को कंसंट्रेट करना है। ये वाली फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम पर मेनली कंसंट्रेट करना है। यदि फर्स्ट कॉलम में कोई भी साइन चेंज नहीं करता है तो हम लोग समझेंगे कि जितना भी पोल लाई कर रहा है लेफ्ट साइड ऑफ एस प्लेन में लाई कर रहा है और सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। अदरवाइज सिस्टम क्या हो जाएगा बताइए, अनस्टेबल हो जाएगा। बात समझें। इस तरीके से अगर RHP होगा, साइन चेंज होगा, तो जितना बार साइन चेंज होगा उतना क्या होगा, राइट साइडेड पोल होगा। राइट साइडेड पोल होगा तो सिस्टम क्या हो जाएगा बताइए, अनस्टेबल हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारा राउथ-हेडविग क्राइटेरिया का एक थ्योरिटिकल पोर्शंस है। अब इससे हम एक दो क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपको और कंक्लूजन पता चलेगा कि कैसे हम लोग RH क्राइटेरिया सस्टेबिलिटी को चेक करते हैं। यही कंडीशन को अप्लाई करके हम लोग चेक करेंगे। एक क्लास हम लोग लेते हैं जिसमें 2-3 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बाकी फिर अगले क्लास में इसका कुछ स्पेशल केस है तो स्पेशल केस से भी रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाकी फिर मिलते हैं नए लेक्चर में नई एनर्जी के साथ। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।